नमस्ते साथियों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जनसन्मति टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जो कि हिंदी सेक्शन से लिया गया है, सामान्य हिंदी भाग है। दिनकर की कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र जो है दिनकर के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। तो यह पूछा जा रहा है कि क्या है, तो यह एक काव्य संग्रह है। अगले प्रश्नों को देखें। निर्देश है प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए केवल एक शब्द जो है शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी का जो है हमें चयन करना है, यानी कि इनमें से जो है कौन सा शब्द शुद्ध रूप से शुद्ध लिखा गया है। तो उज्ज्वल जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ऊ है और आधा गो जौ है, फिर आधा जो वो लो, उज्ज्वल। फिर उसके बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी देखें किस प्रकार से शुद्ध होता है, तो ये बी विकल्प हो जाएगा, विद्यार्थी। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 4 के लिए निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखते हैं, लिखा गया है जो संविधान के प्रतिकूल हो। संविधान के अनुकूल रहेगा तो संवैधान के दायरे में रहेगा, लेकिन प्रतिकूल जब रहेगा तो हो जाएगा असंवैधानिक। संविधान के अनुकूल तो संवैधानिक और संविधान के प्रतिकूल तो असंवैधानिक। निर्देश है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए कि रिक्त स्थानों में उचित शब्द का जो है प्रयोग कर पूर्ति करना है। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और किसका मार्ग बताया। तो गांधी जी विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का जो है मार्ग को अपनाया था, बताया था। आशा का ... जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो आशा का जो है दीपक, तो आशा का दीपक जो है जीवन के अंधकार को दूर करता है। प्रश्न संख्या 7 के लिए निर्देश है कि कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। तो वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी अंडाकार को काले करना है। अगर ना रहेगा तो विकल्प डी, अब बाकी जिसमें रहेगा तो उसी को जो है देखना है। मैं फल लेने गई थी, ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। बाजार में चलना मुश्किल था, ये भी सत्य है। बाजार में भारी भरकम भीड़ थी, तो ये जो है गलत लिखा गया है। प्रश्न संख्या 8 के लिए निर्देश है कि इस विकल्प में जो है विलोम शब्द को चुनना है। पक्ष का विलोम विपक्ष हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 9 के लिए निर्देश है समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द को चुनना है। धरती का पर्यायवाची हो जाएगा भूमि। फिर निर्देश है प्रश्न संख्या 10 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न में काले छपे शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। तो लालसा का तात्पर्य क्या होता है, तो लालसा का तात्पर्य हो जाएगा किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा ही लालसा कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 के लिए निर्देश है कि प्रत्येक वाक्य में कालांकित मुहावरे के सही अर्थ को चुनना है। मुहावरा लिखा गया है, बुरी संगत में पड़कर गलत राह पर चलने वाला उसका पुत्र ही उसके जी का जंजाल हो गया। जी का जंजाल हो गया। अब इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि मुसीबत होना। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 में लिखा है कि प्रत्येक वाक्यांश के सही अर्थ के लिए सही लोकोक्ति के लिए अर्थ को ढूंढना है। विपरीत कार्य, तो विपरीत कार्य का क्या हो जाएगा अर्थ, पढ़े फारसी बेचे तेल। ये लोकोक्ति है, पढ़े फारसी बेचे तेल, और इसका अर्थ हो गया विपरीत कार्य। अगले प्रश्न को देखें। निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर गद्यांश लिखा गया है, इन्हीं के अनुसार जो है आंसर देना है। किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है। किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है, तो यात्रा के कारणों से जो है शिक्षा अधूरी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ ही है
जब हम यात्रा करते हैं तो अपनी चीज़ें संभालनी पड़ती है, टिकट खरीदना पड़ता है और ठीक समय पर गाड़ी पकड़नी होती है। यात्रा के बिना शिक्षा जो है यात्रा के कारण अधूरी होती है। यात्रा किसका साधन है? यात्रा किसका साधन है? तो यहाँ पर भी बताया गया है कि ये जो है शिक्षा का साधन है। यात्रा करते समय क्या क्या कार्य करना आवश्यक है? तो यात्रा करते समय देखें तो कौन कौन सा है? तो वस्तुएं संभालना, टिकट खरीदना, सही समय पर गाड़ी पकड़ना, ये सब जो है अनिवार्य आवश्यक हैं। उपयुक्त अवतरण का शीर्षक, तो इसका जो है उपयुक्त शीर्षक जो है तो ये हो जाएगा यात्रा का महत्व। प्रश्न संख्या 17 और 18 के लिए है ABCD वाले भाग में कहाँ पर त्रुटियां हैं उसको पहचानना है, और जो त्रुटियां नहीं होगी तो उसमें विकल्प D होगा उसका आंसर, किसी भी में अगर त्रुटि ना होगी तो। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन बचाएगा, बीड़ा कौन उठाएगा? ये जो है विकल्प आपका C विकल्प जो है गलत है। जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है। क्यों यथाशक्ति से काम करता है? क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो काम को वह भगवान समझता है, तो यही पर जो है गलत हो जाएगा C विकल्प। अगले प्रश्न को देखें। निर्देश है प्रश्न संख्या 19-20 के लिए कि रिक्त स्थानों के लिए उचित 4 विकल्प हैं, उसको ढूंढना है। क्रोध क्या होता है? तो आपको पता है कि क्रोध जो है अंधा होता है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है? तो सच्चा सुख बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलता है। प्रश्न संख्या 21-22 के लिए निर्देश है काले छपे शब्द में पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द को है चुनना। कृषक, कृषक का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो किसान हो जाएगा। चंद्रमा का समानार्थी, तो चंद्रमा का जो है समानार्थी विधु हो जाएगा, विधु। प्रश्न संख्या 23 के लिए है निर्देश की काले छपे शब्दों के लिए विलोम शब्द चुनना है। सार्थक का जो है विलोम क्या हो जाएगा? निरर्थक। और निर्देश है प्रश्न संख्या 24-25 के लिए शुद्ध हैं और 3 अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य को चुनना है। इनमें से कौन सा जो है शुद्ध है? तो 24 प्रश्न संख्या को देखते हैं तो हो जाएगा कि मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। फिर प्रश्न संख्या 25 में देखें कौन सा शुद्ध है। मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। और 26 से 28 के लिए निर्देश है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, उसका जो है अर्थ बताना है। अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल गगरी छलकत जाए, इसका जो है अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। ज्ञान अल्प है, दिखावा अधिक करना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। 29 प्रश्न में है कि नीचे दिए गए शब्द में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द को पहचानना है। देखते हैं तो पूर्ति जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, पूर्ति। और प्रश्न संख्या 30 के लिए निर्देश है कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए हो जाएगा मुमुक्षु, मुमुक्षु। अगले प्रश्न को देखें। अब साइंस सेक्शन को देखते हैं। एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हार्ट बीट, हृदय धड़कन जो है 1 मिनट में 71 से 80 यानी कि 70-72 बार होता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज हो जाएगा। केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो केचुआ जो है नेत्रहीन होता है, इसमें कोई भी नेत्र नहीं पाया जाता है।
अगले प्रश्न को देखें, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर होता है सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि एक्यूपंक्चर कहलाता है। अगले प्रश्न को देखें, कुछ वायरसों में आरएनए होती है परंतु डीएनए नहीं, इससे क्या पता चलता है? तो इससे यही पता चलता है कि आरएनए आनुवंशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। वायुगुहिकों यानी कि एयर कैविटीज़ की उपस्थिति किसका अनुकूल है? तो एयर कैविटीज़ की उपस्थिति जो है जल पादप का अनुकूलन है। अमीबा से क्या रोग होता है? तो अमीबा से जो है होने वाले रोग तो अमातिसार हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन का जो है परिसंचारण जीवाणु के माध्यम से होता है। वायु शीतन एयर कूलर्स किसके लिए अधिक उपयुक्त है? वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। अम्लीय स्रवन किसकी विशिष्टता है? अम्लीय स्रवन तो विशिष्टता हो जाएगा जठर का। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र कथन सही है? एकमात्र कथन सही है, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं अपने पत्तियों में, तो ये कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी के कमी के कारण ऐसा होता है। ए की कमी से जेरोप्थैल्मिया आँख संबंधित बीमारियां होती है। B1 से थायमिन हो जाएगा। B1 से जो है बेरी रोग हो जाएगा। B1 के कमी से थायमिन रासायनिक नाम होता है। डी के कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, रासायनिक नाम। विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल होता है। अगले प्रश्नों को देखें, हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हड्डियों और दांतों के लिए जो है के संरचना के लिए कैल्शियम जो है आवश्यक होता है। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। पौधे रात में जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा श्वसन। अगले प्रश्न को देखें, मृग तृष्णा बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? तो नदी तालाब में जो जलीय हरे पौधे पाए जाते हैं उन्हें शैवाल कहते हैं। वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो पित्त उत्पन्न होता है कहाँ से? यकृत से उत्पन्न होता है और पित्ताशय में जमा रहता है। अगले प्रश्न को देखें, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी साग सब्जी में जो है भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। तो ग्रसिका एक नली है जो कि आहार नाल कहलाती है। विटामिन सहायक नहीं है। विटामिन किस में सहायक नहीं होता है? देखें, उत्तकों एवं एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है। उपापचय में आवेजक के रूप में भाग लेता है, ये भी सत्य है। रोगों से रक्षा करता है, ये भी सत्य है। पाचन क्रिया में भाग लेता है विटामिन, ये गलत है। अब सामाजिक अध्ययन सेक्शन को देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। दिल्ली परिवहन निगम, भारतीय रेल और किंगफिशर एयरलाइंस, ये सब परिवहन का मार्ग है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये औद्योगिक संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये सत्य है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंतर और सैनिकों उपाधियों की अनुमति। उपाधि दिया और जाता है और समापन किया जाता है अनुच्छेद 18 में। और 17 में है अस्पृश्यता का अंत, इसलिए जो है ये सी विकल्प गलत है। बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय में अवैध ठहराया गया? बंद को अवैध ठहराया गया केरल उच्च न्यायालय में। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तिरुपति तो ये जो है शेषाचलम की पहाड़ी में स्थित है तिरुपति।
निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। 2011 की जनगणना अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर है? पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे? अक्ष शक्तियों का हिस्सा जो है तो ये हो जाएगा, कौन सा देश नहीं थे? रूस। बाकी जापान, जर्मनी, इटली थे। चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है, तो चीन में जो है सांस्कृतिक क्रांति तो ये सन्यात सेन से जो है संबंधित है। एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? तो भारतीय जलवायु को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मीर बख्शी जो है कौन विभाग का था? तो ये सेना संगठन विभाग का अध्यक्ष था। निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था, यानी कि वह राजा जो मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के शासक बिंबिसार का पुत्र था। अगले प्रश्न को देखें। कब और किस महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो ये जो है 1835 का जो है विलियम बेंटिंग था, इसी के माध्यम से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया था। 1835 की जो है मैकाले की अनुशंसा। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी, तो स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी या फिर जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो ये तमिलनाडु के इतिहास से हैं संगम युग का युग। अगले प्रश्न को देखें। निम्न स्थानों में से किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? मुनरो एवं रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था यह मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर उनका 65 वर्ष आयु, या तो उनका 65 वर्ष आयु हो जाए या फिर उनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए पूरा, जो पहले हो जाए। किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है? किंग क्वीन तो ये जो है शतरंज खेल से संबंधित हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ बनाया था? तो हर्ष अपना राजधानी जो है थानेश्वर से स्थानांतरित कर कन्नौज में स्थापित किया। ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है, करगम तमिलनाडु में, करगा कर्नाटका में, ओडिशा का नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अब तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग को देखते हैं। संबंधित अक्षर को चुनना है। Y से 4 घटाएंगे तो U, A से 4 बढ़ाएंगे तो E, W से 4 घटाएंगे तो S और C से 4 बढ़ाएंगे तो G। ठीक उसी प्रकार से अगर Q से 4 माइनस करेंगे तो M हो जाएगा, फिर I से 4 प्लस करेंगे तो M हो जाएगा, फिर O से 4 माइनस करेंगे तो K हो जाएगा, फिर K से 4 प्लस करेंगे तो O हो जाएगा। तो D विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। D है, D से 2 बढ़ा तो F, L से 2 बढ़ा तो N, I से 2 बढ़ा तो K, P से 2 बढ़ा तो R। उसी प्रकार से J से 2 बढ़ेंगे तो L हो जाएगा, फिर R से 2 बढ़ेंगे तो T हो जाएगा, फिर O से 2 बढ़ेंगे तो Q हो जाएगा, फिर V से 2 बढ़ेंगे आगे तो X हो जाएगा। तो LTQX, तो राइट आंसर जो है A हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नाटक जो है कलाकार के माध्यम से होता है, तो संगीत संगोष्ठी किसके द्वारा? तो संगीतकार के द्वारा किया जाता है।
भूकंप मापी यानी कि सिस्मोमीटर से भूकंप मापा जाता है, तो तापमापी यानी कि थर्मामीटर से तापमान मापा जाएगा। 23 में से 10 घटा तो 13 हुआ, 54 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर 44 होगा, तो राइट आंसर बी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और तरह से 41 हो रहा है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 13, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 25 16 41, तो ये भी होने की संभावना है। 17 गुना 9 किया है तो कितना हो गया 153। अब 24 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 गुना 9, तो ये हो जाएगा 216, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पूछा जा रहा है कि तीनों से जो भिन्न है उसको चुनना है, जो तीनों से भिन्न है। देखें ये अचानक झुक जाना जो है इन तीनों से भिन्न है, बाकी ये तीनों टालना, भाग जाना और चकमा देना ये सब काम से संबंधित है। अब देखें इसमें से भिन्न चुनना है। पेंगुइन, कीवी, गरुड़, एमू, तो गरुड़ के तुलना में जो अन्य सभी पक्षी तेज़ उड़ते हैं, तो गरुड़ जो है इन सबों से भिन्न है। फिर उसके बाद देखें इसमें भिन्न चुनना है। यहाँ पर देखें RST यानी कि यहाँ पर जो है 2 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर देखें CDE 2 प्लस हो रहा है। फिर देखें यहाँ पर GHI 2 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखें LMN 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए जो है अन्य सबों से भिन्न है। यहाँ पर 83 है, 6 है, 74 है, 7। देखिए 74 का प्रयोग इसमें किया, 7 का प्रयोग 74 लिखने में, 9 का प्रयोग 97 लिखने में और 4 का प्रयोग 41 लिखने में, लेकिन 6 का प्रयोग यहाँ पर 63 लिखने में किया जा सकता था, तो इसीलिए ये गलत है, भिन्न है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 136 है, 96, 16, 80 और 6 हैं। तो इनमें से जो है भिन्न चुनना है, तो भिन्न चुनेंगे किस प्रकार से, तो 36 जो है वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। अक्षरों में कौन सा विकल्प जो है खाली स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पर देखें तो M के बाद R है, फिर K है, तो यहाँ पर जो है K हो जाएगा R के बाद। यहाँ पर देखिए S के बाद जो है B है, तो यहाँ पर B हो जाएगा। फिर देखिए M के बाद जो है R है, तो यहाँ पर R हो जाएगा। फिर देखें R है यानी कि S के बाद B है, B के बाद यहाँ पर देखिए P आ रहा है, तो यहाँ पर P हो जाएगा। फिर देखें K के बाद जो है S आ रहा है, तो यहाँ पर S हो जाएगा। तो KBRPS, KBRPS, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने HIG हैं जिनके मध्य में I हैं और दोनों ओर आसन्न अक्षर H और G हैं, तो ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए रंगों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आप इंद्रधनुष में भी देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है बैजान, नीह, पी, नाला, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस प्रकार से जो है बैज, तो सबसे पहले बैगनी, तो सबसे पहले 3, फिर जामुनी 1, फिर उसके बाद जो है नीला 4, फिर उसके बाद हरा 5, फिर उसके बाद देखेंगे तो पीला 6, फिर नारंगी 7, फिर उसके बाद लाल अंतिम में, तो ये हो जाएंगे 2। अगले प्रश्नों को देखें। कथन दिया गया है और उसमें निष्कर्ष निकालना है। सभी चूजे पक्षी हैं, ये हो गया है चूजे, और ये जो है पूछा जा रहा है कि सभी चूजे जो हैं पक्षी हैं और कुछ चूजे मुर्गी हैं, तो मुर्गी यहाँ पर ये हो गया, मुर्गी ये हो गया, चूजा मुर्गी और मुर्गी चूजा कुछ हो गया, और कुछ पक्षी मुर्गी हो गया, कुछ मुर्गी पक्षी हो गया। मादा पक्षी अंडे देते हैं, तो मादा पक्षी अंडे देते हैं। यहाँ पर पूछा जा निष्कर्ष देखें तो सभी पक्षी अंडे देते हैं, ये गलत है, केवल मादा पक्षी हो जाएगा अंडे देते हैं। कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, तो यहाँ पर मुर्गियाँ ये पक्षी हैं, कुछ पक्षी मुर्गी तो कुछ मुर्गी पक्षी, विकल्प 2 सत्य हैं। कुछ चूजे मुर्गियाँ नहीं है, ये गलत है, कुछ चूजे मुर्गियाँ हैं,
तो केवल सी आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा विकल्प जो है निष्कर्ष निकलता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। यहाँ पर देखें, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। दक्षिण की मुँह करके इधर खड़ा है। अब 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 135 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि 180 डिग्री दक्षिण घूमता है, 90 यहाँ आएगा, फिर 90 यहाँ आ जाएगा, 180 डिग्री में यहाँ आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। राजू ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल की सवारी की। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ से 10 किलोमीटर जो है इधर यात्रा किया दक्षिण की ओर। फिर कहता है दाईं ओर मुड़ा, इधर की ओर 5 किलोमीटर चला। फिर कहता है दाईं ओर और मिला तो इधर मुड़ा 10 किलोमीटर फिर चला। फिर कहता है वह बाईं ओर मुड़ा है, यहाँ पर देखें 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाईं ओर। तो अब पूछा रहा है कि कितनी दूरी जो है वो यात्रा की, मतलब अपने घर आने में फिर करेगा। 10 इधर आया, 10 इधर गया, तो दोनों कट गया। लेकिन ये 5 इधर प्लस 10 इधर गया हुआ है, तो 15 किलोमीटर जो है वापस आने में उसे लगेगा। यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वह अत्यधिक प्रभावशाली होता है। उपयुक्त कथन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक व्यक्ति धनवान है तो वह अत्यधिक प्रभावशाली होता है। इसका मतलब है कि कमला धनवान है, इसलिए वह अत्यधिक प्रभावशाली है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या देखेंगे तो 1 2 प्लस ये 3। फिर जो है बड़े वाले को देखेंगे 1, फिर यहाँ से 2, बड़े वाले में फिर 3 हो जाएंगे, 3 प्लस 3 6। फिर इसमें देखेंगे तो 3 त्रिभुज निकलेगा तो 9। फिर इसमें जो है 3 त्रिभुज निकलेगा तो 9 3 12 हो गया है, तो 12 या इससे अधिक हो जाएगा। राइट आंसर ए। अब पूछा जा रहा है कि ये इसको कटे हुए टुकड़ों से क्या बन सकती है, तो सी विकल्प हो जाएगा, जो कि इस प्रकार की प्रतिबिंब बन सकती है। दी गई आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा, अब इसको मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये दोनों काला और ये उधर साइड में उजला हो जाएगा, जो कि विकल्प बी के अनुसार हो जाएगा। देखिए इसके विपरीत में इस प्रकार से है। दी गई आकृति में कौन जो है उन यानी कि कौन सा अक्षर नर्स को दर्शाता है, जो डॉक्टर भी है और विशेषज्ञ भी है, भेषज। तो अब देखें डॉक्टर और भेषजज्ञ और नर्स तीनों, तो तीनों जो है किस में आ रहा है, देखें तीनों और ये तीनों में जो है आर आ रहा है, तो आर हो जाएगा, जो कि तीनों में आ रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। बत्तख है, पेंगुइन है, पक्षी, तो पक्षीय के अंतर्गत बत्तख और पेंगुइन आ जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब है लाभ, लाभांश और अधिलाभ, तो ये जो है लाभे के अंतर्गत आएगा, लाभांश और अधिलाभ, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ हैं और उत्तर आकृतियाँ दी गई है। तो यहाँ पर देखिए एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, और ये जो है फिर इधर साइड में लकीर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार का जो है प्रतिबिंब विकल्प सी में मौजूद हैं। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।